स्वागत है आपका दोस्तों प्यारे से हमारे मैगी शू चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक प्यारी कहानी लेके आई हूँ। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं, जो कि आराम से सो रही होती है और वो अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एक असिस्टेंट का फ़ोन आता है, जो कि उसे बोलता है कि तुम्हारे बारे में बाहर बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही हैं, तुम कल रात किसके साथ थी। ये सुनने के बाद वो हैरान होती है और बोलती है कि रॉन्ग नंबर है। फिर वो अपने आसपास का नज़ारा देखती, तब उसे पता चलता है कि कल रात वो जिस कहानी को पढ़ रही थी वो उसी कहानी के अंदर आ चुकी है। अभी सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है और रात का सीन याद करती है कि वो अपने विकलांग पति के सामने अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है। जब ये चीज़ उसका पति देखता है तो वाकई बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और जहाँ पे हमारी हीरोइन ने उसे डिवोर्स मांगा होता है, अभी सब देखने के बाद जब उसे याद आता है सब चीज़ें, तो उसका दिमाग और भी ख़राब हो जाता है कि वो तो इस देश का सबसे अमीर आदमी है, तब भी मैं उसे डिवोर्स क्यों चाहती हूँ, वो भी अपने उस गरीब लवर के लिए। ये सुनने के बाद तो उसका दिमाग और भी ख़राब हो जाता है। तो वो फैसला करती है कि वो डिवोर्स नहीं लेगी। तभी उसका पति उसके सामने आ जाता है और उसे डिवोर्स के कागज़ पकड़ाता है कि साइन कर लो, तलाक ले लो। तभी उसे एक और बात ये पता चलती है कि उसके पति ने उसकी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी है, अपनी पत्नी के नाम पर। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती है, लेकिन डिवोर्स के कागज़ फाड़ देती है, बोलते हुए कि मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगी। उसका पति बोलता है कि मेरी संपत्ति तो अब तुम्हारे पास है, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जहाँ पे वो बोलती हूँ मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तलाक नहीं चाहती हूँ। उसके सारे जवाब सुनने के बाद उसका पति हैरान हो जाता है कि अब ये कौन सा नया ड्रामा खेल रही है और कौन सा ये नया गेम है। इधर वो अपने पति से बोलती है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी कपड़े बदल के आ रही हूँ, मैं दादाजी से मिलना चाहती हूँ। इधर वो अपने कपड़े बदल के आती है, उसका पति जो फू होता है वो देखता रह जाता है कि जो उसकी बीवी है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। इधर हमारी हीरोइन इस कहानी में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है और वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में काम कर रही होती है। लेकिन एक चीज़ ये होती है, क्योंकि उसका बहुत लोगों के साथ अफेयर होता है, तो उसके बारे में हर कोई बुरी खबर चलती रहती थी। इधर वो खुशी हो रही होती है कि जल्दी से ग्रैंडपा से मिलेगी। इधर ग्रैंडपा नाखुश होते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका जो पोता है वो तलाक लेने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि एक तो मेरा जो ग्रैंडसन है वो विकलांग है और तलाक हो जाएगा तो हमारे ख़ानदान को आगे कौन बढ़ाएगा। हमारी हीरोइन आती दादाजी बोलते तलाक मत लो बेटी, लेकिन बताती है कि मैं तलाक नहीं ले रही। सुनने के बाद तो दादाजी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। वो सभी साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इधर हमारी हीरोइन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है। ये चीज़ उसका पति भी नोटिस कर लेता है कि हमेशा तो ये खाना बहुत ही धीरे धीरे खाया करती थी, आज इसे अचानक क्या हो गया कि इतना सारा खाना एक साथ वो खा रही है। वो उसे पूछ ही लेता है क्या तुम डाइटिंग पे नहीं हो, क्या तुम्हारे लोग तुम्हें डांटेंगे नहीं कि तुम एक्ट्रेस हो के इतना खाना खा रही हो। ये सुनने के बाद वो परेशान हो जाती है कि मैं भूल चुकी हूँ कि मैं इस कहानी की दुनिया में आ गई हूँ, तो मुझे उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और बोल देती है कि आज मुझे थोड़ी ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि खाना बहुत अच्छा बना था। इसके बाद वो जाती है अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए। और उसको पता चलता है कि उसके असिस्टेंट उसके कामों से खुश नहीं थी, क्योंकि वो शादीशुदा होते हुए बहुत लोगों से अफेयर चलाती थी। ये सुनने के बाद तो वो अपने असिस्टेंट को समझाती है कि जो भी गलतियाँ उसने पास्ट में करी वो सब ये नहीं करेगी। और उसको पता चलता है कि उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। ये सुनने के बाद वो और भी परेशानी में आ जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जो भी मैंने गलत चीज़ें पहले करी थी मैं उन्हें अब दोबारा नहीं दोहराऊंगी। ये सुनने के बाद उसके असिस्टेंट थोड़ी राहत की सांस लेती है। इधर हमारी हीरोइन चैन से अपने घर में सोई होती है, उसे रात में भूख लगती है तो रात में खाना नहीं होता। वो सोचती है कुछ वो ऑर्डर करके कुछ मंगा लेगी। तभी उसे पता चलता है कि उसके खाते में एक भी पैसा नहीं, उसके पास जो भी सारा पैसा था उसने सारे पैसे अपने बॉयफ्रेंड को बेच दिए होते हैं। ये सुनने के बाद तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसी दिन आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसका बॉयफ्रेंड तो खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम अचानक इतनी रात में क्यों आई हो, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। ये सुनने के बाद तो उसके अजीब से बिहेवियर से परेशान हो जाती है। वो सोचती है इससे तो सुंदर तो उसका पति है। फिर उसे बोलती है कि चुपचाप मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। ये देखने के बाद उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो, तुम मुझसे पैसा कैसे मांग सकती हो, पैसा तुमने खुद मुझे दिया था। हमारी हीरोइन कहती है जब तक तुम मुझसे पैसा ना मांगते तो मैं बदले में तुम्हें अपनी तरफ से पैसा कैसे दे सकती हूँ। और बोलती मुझे मेरा पैसा चाहिए और आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म होता है। और ये बात बोल के वहाँ से वो चली जाती है। तभी वो एक लड़की को देखती है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं हमारे हीरो को, जिसको पता चलता है कि उसके वाइफ के बारे में अफवाह फैल रही। इधर हमारी हीरोइन बैठी होती है अपने असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट बताती है कि कल रात कोई फ़ोटो वायरल हुई है जहाँ पे तुम किसी के घर गई थी मिलने के लिए, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से फिर मिलने के लिए गई थी। वो बताती है ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मैं उससे अपने सारे पैसे वापस लेने के लिए गई थी। मैंने कम से कम उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए और मैंने उससे कुछ पैसे वापस भी ले लिया, बाकी पैसे वो मुझे बाद में देगा, इसलिए मैं उसके पास गई थी। मुझे क्या पता कि अब वो फोटोग्राफर होगा। ये सुनने के बाद उसके असिस्टेंट दया खाती है और उसको थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र कर
देती है जिससे वो अपना खर्चा निकाल पाए। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती है कि जो उसकी असिस्टेंट है वाकई बहुत अच्छी है, और वो थोड़ा सा चैन के सांस लेती है कि चलो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ उसने ठीक करी। इसके बाद के इधर हम सीनियर देखते हैं जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड था। सभी उसके बॉयफ्रेंड को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके ये काम वगैरह क्यों नहीं पा लेता। उसका पति भी तो बहुत ज़्यादा अमीर है। इधर फ़ोन करने की कोशिश करता है, इधर हमारी हीरोइन का फ़ोन बजता भी है, लेकिन वो फैसला करती है कि वो इस निकम में आदमी का फ़ोन नहीं उठाएगी बल्कि उससे दूर रहेगी और अपने पति के पास रहेगी, उसका ख्याल रखेगी। इधर वो नोटिस करता है कि वो बार बार फ़ोन कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो जानबूझ के उसका फ़ोन नहीं उठा रही। यहाँ पे नियान हेल्पर से बात कर रही होती है उसके काम के बारे में, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अभी उसे कोई रोल नहीं मिला क्योंकि उसके जो करेक्टर है वो बहुत ख़राब बार दिखाया जा रहा है, तो उसे पहले अपने करेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। इधर वो फ्री टाइम में अपने कुछ कपड़े प्रेस कर रही होती है। इधर हम सीन देखते हैं, ऐसे ढूंढते हुए उसका असिस्टेंट मतलब मालिक भी आया होता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है कि मैडम वहाँ खड़ी हैं, आप क्या उनसे मिलना चाहेंगे, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मैं उससे नहीं मिलूंगा। इधर वो एक पार्टी में जाता है जहाँ वो पार्टी उसकी बीवी के लिए रखी गई होती है, क्योंकि उसकी बीवी खुद के प्रोडक्ट को खुद ही सभी के सामने बता रही होती है, तो वो उसी पार्टी में आया होता है। इधर सभी लोगों के सामने जो उसकी बीवी की बुराई सुनता है, जहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये जो स्टार नियांची है वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है, उसके करैक्टर इतने ख़राब है, पता नहीं हम लोगों को क्यों इनवाइट कर लिया, अब हमें फालतू समय बर्बाद करना पड़ेगा। इधर ये सब सारी बातें उसका पति भी सुन रहा होता है कि उसकी बीवी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लोग उसके बारे में तारीफ तो छोड़ो बल्कि उसकी बीवी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इधर हमारी हीरोइन थोड़ा सा अपने करैक्टर को सही करने के लिए अच्छे कपड़े पहन के आती है और अच्छे से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें करती है, जहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है और सभी लोग खटाक खटाक से फोटो खींचने लगते हैं कि चलो यार कुछ तो हमारी एक्ट्रेस नियांची में बदलाव तो आया। इधर हमारी हीरोइन इस चीज़ को एंजॉय करती है कि यार एक्ट्रेस लाइफ तो अच्छी होती है, भले ही मेहनत लगती है तो क्या हुआ, लेकिन सब लोग प्यार भी दिल से ही करते हैं अगर आप दिल से काम करते हैं तो। इधर यही सेम चीज़ हमारी हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड को पता चलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद का प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि फैसला करती है कि वो अपने पति से मिलने के लिए जाएगी। इधर उसका जो पति होता है वो रात में अपनी वाइफ को मिस करता है तो एक मिस कॉल छोड़ देता है। इधर हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि उसने अपने पति का नंबर तक भी सेव नहीं किया और रात में उसके पति ने छोटी सी मिस कॉल करी होती है, उसका नंबर फटाक से सेव कर लेती है। सोची चलो कम से कम मैं इस कहानी को थोड़ा चेंज तो कर पा रही हूँ अपने। इसके बाद वो ग्रैंड पा के साथ डिनर कर रही होती है। ग्रैंड पा बोल रहे होते हैं सारी डिश तुम्हारे हिसाब से प्रिपेयर करी गई है, तुम्हें जितना खाना हो उतना अच्छे से खा लो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम मोटी हो जाओगे तब भी तुम मेरी प्यारी ग्रैंड पोती ही रहोगी। इधर वो बोलते हैं अपने ग्रैंड सन को कि अपनी बीवी को खाना सर्व करो। ये देखने के बाद उसका खाना पूरा कटोरी से भर देता है, जहाँ पे वो उसे थैंक यू हस्बैंड कह के बुलाती है। सुनने के बाद तो हमारे हीरो मिस्टर फुका तो दिमाग ही हिल जाता है, क्योंकि वो पहली बार अपनी बीवी के मुंह से हस्बैंड नाम का शब्द सुन रहा होता है। ग्रैंड पा इन दोनों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पे दोनों बातचीत कर पाए। इधर वो देख नोटिस करता है कि उसके अगर पैर ठीक होते हैं तो जो उसकी वाइफ होती है ना कुछ ज़्यादा उसकी केयर करती है। इस चीज़ को सुन के और समझ के वो दुखी हो रहा होता है। तो हमारी हीरोइन सोचती है कि अचानक इसे क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हो गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो से बोलता है कुछ भी नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। वो से बोलती है लेकिन तुम्हारे ऐसे लग रहा है कि तुम कुछ बात सोच रहे हो। वह बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट से मिलती बताती है कि वो जा रही है अपने पति के साथ रहने के लिए उसके घर पे, जहाँ पे उसके रिश्ते अपने पति के साथ ठीक हो सके। ये देखने के बाद उसकी असिस्टेंट बोलती है कि तुम इतनी अचानक कब से तुम अंदर बदलाव आ गया। वो बोलती जितनी भी सब मेरी फालतू की चीज़ें इन्हें बेच दो, बाकी मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और जो पैसा मिले वो सब बच्चों में डोनेट कर देना। वो बोलती इतने सारे महंगे बैग्स तो तुम अपनी जान समझती थी इन बैगों को। वो बोलती लेकिन अब मुझे इनकी परवाह नहीं, मैंने क्या कहा कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ, मेरे पास जो कपड़े हैं इतना काफ़ी है, मैं इन कपड़ों को लेकर अपने पति के घर में जा रही हूँ। इधर सभी लोग ऑफिस में बातें कर रहे होते हैं कि आज कंपनी में प्रेसिडेंट पहली बार इस मीटिंग में बात कर रहे हो, कभी भी किसी का फ़ोन नहीं उठाती मीटिंग में। ये फ़ोन हमारी हीरोइन ने अपने पति को किया होता है कि वो उसे मिलने के लिए आ रही है। तो उसका पति भी आ जाता है, वो उसे बोलती तुम तो मीटिंग में थे ना। वो बोलता है कि मैंने मीटिंग ख़त्म कर लिया था, मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। इधर ग्रैंडपा को पता चलता है कि जो घर के वर्कर्स है वो काम नहीं कर रहे, वो शोर सुन के नीचे आ जाते हैं। पता चलता है कि जो मैडम है आज वो खुद से खाना पकाने के बारे में सोच रही है। सुनने के बाद ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, घर की बहू अगर घर में काम मन लगा रही तो अच्छी बात है, इससे हमारे घर के रिश्ते ही ठीक हो गया। वो सभी लोगों को बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड पोती बहू का खाने की तारीफ ज़रूर करना। इधर हमारा हीरो देखता है कि उसकी वाइफ ने खाना तैयार किया है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरी नियांची ने खाना कैसे तैयार किया होगा, जहाँ पे मिस्टर फू को पहले चखने को बोला जाता है। मिस्टर फू चख के देखता है, हमारी हीरोइन बोलते हैं कैसा लगा। उसका पति बोल देता है उसका दिल रखने के लिए कि बहुत ही अच्छे है। सुनने के बाद तो हमारी हीरोइन बहुत ही खुश हो जाती है कि उसकी खाने की तारीफ हुई है।
इधर वो आराम से अपने हस्बैंड के बेड पे सो जाती है और मस्त से नींद ले रही होती है। इधर असिस्टेंट आके देखता है कि जो मैडम है वो मास्टर फू के बेड में सो रही है, वो उन्हें हटाने जा रहा होता है। लेकिन जो मास्टर फू होता है बोल देता है कि अगर से बेड अच्छा लग रहा है ऐसे यहाँ पे सोने दो, मैं जाके सोफे पे सो जाऊंगा। इधर अगले दिन हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो आया होता है। वो हर दिन जूस पीता था जिससे उसके जो पैर है शायद वो ठीक हो सके। इधर उसके फादर बोल रहे होते हैं ग्रैंडफादर कि सब कुछ कैसा चल रहा है तुम्हारी वाइफ के साथ में। इधर हमारी हीरोइन को नींद खुलता है तो उसे याद आता है कि वो अपने पति के बेड में सोएगी, बेचारा उसका पति सोफे पे सोया था। इस बात से बहुत ही दुखी होती है। इधर उसे एक स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पे उसकी असिस्टेंट बोल रही होती है कि इस स्क्रिप्ट में हीरोइन का जो मेन हीरोइन है उसका रोल ख़राब रखा गया है, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे वो बोलती है कि ये स्क्रिप्ट तो जानी पहचानी लग रही है, तो वही स्क्रिप्ट है जो कि मैं फ़ोन से पढ़ रही थी। उसके बाद मैं इस दुनिया में आ गई। वो फैसला करती है कि वो इस रोल को ज़रूर लेगी और वो इस कहानी की हीरोइन है। जैसे वो इस नावल की कहानी को ठीक कर रही है वैसे इस कहानी को भी वो ठीक कर देगी और उस रोल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके असिस्टेंट बताते हैं कि लेकिन तुम्हें जाके एक बार ऑडिशन देना पड़ेगा। इधर वो उसी हिसाब से अपना मेकअप वगैरह करवा रही होती है कि वो अच्छे से ऑडिशन वगैरह दे पाए। इधर हम देखते हैं इस कहानी की विलन से मिल लेते हैं जिसका नाम मिस एलिना होता है एंड वो भी इस रोल के लिए आई होती है ऑडिशन देने के लिए। एंड ये भी बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है। जहाँ पे उसका पर बताता है कि देखो तुम्हारी वाइफ एनमी आ चुकी है, मतलब कि हमारी हीरोइन नियांची। नियांची को देख के वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसका कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है, इसके बारे में लोग बहुत बुरी बुरी अफवाह फैलाते हैं। उसके बाद इधर हम सीन के डायरेक्टर को पता चल जाता है कि रोल के लिए दो लड़कियाँ आ चुकी हैं, तो वो बोलता है कि जल्दी से उन दोनों लड़कियों को अंदर बुलाओ, मैं उनका सीन देखना चाहता हूँ कि वो कैसे एक्टिंग करती हैं। इधर जो एलिना कल्बर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी नियांची बिल्कुल भी अच्छी एक्टर नहीं है। इधर एलिना जाके अपनी एक्टिंग करती है लेकिन डॉक्टर को इतना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो बोलते ठीक है मगर इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद हमारी हीरोइन का चांस आता है, अब वो अच्छे से रोल प्ले करती है जिसे देखने के बाद तो डॉक्टर तो के होश उड़ जाते हैं कि यार इस रोल के लिए जो नियांची है वो वाकई बहुत फिट है और भले उसका करेक्टर ख़राब है ऑडियंस के सामने लेकिन इस रोल के लिए वो ठीक है। नियांची की हेल्पर को तुरंत ही फ़ोन से पता चल जाता है कि उसे इस रोल के लिए फिट कर लिया गया है। ये सुनने के बाद तो मिस अलीना का मुंह बन जाता है। इधर हमारे हीरो फूको देखते हैं जो कि रात में अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। और बताओ मिस्टर फू, तुम्हारी वाइफ नियांची तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं करी? सुना कि वो तुम्हें तलाक देना चाह रही थी, क्या हुआ तुम लोगों के बीच में? वो कुछ भी नहीं बोलता है। इधर वो देखता है कि ऑनलाइन नियांची के बारे में फिर से बुरी बुरी खबरें फैल रही है कि उसका बहुत लोगों के साथ अफेयर है। उसने अफेयर चला के इस रोल को पाया। वो बोलती है कि क्या हुआ तुम मेरे हेट कमेंट्स क्यों पढ़ रहे हो, ये लोग तो ऐसे ही हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैं धीरे धीरे करके ठीक कर लूँगी, तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे से हस्बैंड। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। एंड उधर सारी बातें उसका फ्रेंड सुन रहा होता है। फ्रेंड बोलता है कि फिर लगता है तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, तुम्हें अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देना चाहिए। इसके बाद मिस्टर फू फ़ोन कट कर देता है। इधर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, कहता है न्यूज़ सारी गायब करवा दो। वो बोलता है लेकिन क्यों मास्टर? वो बोलता है कि अगर दादाजी इस न्यूज़ को देखेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे। ये सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है जितने भी सारी न्यूज़ें चल रही है मैंने डिलीट करा दूंगा, जो भी निगेटिव मैडम के बारे में बोली जा रही है न्यूज़ें सारी। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने पति को बोलती है कि जो भी पहले हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इधर रात में हमारा हीरो बैठ के बस मैगजीन पढ़ रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि जो उसका पति इतना सुंदर इतना खूबसूरत लेकिन उसके पास पैर ही ख़राब है, इतना अमीर भी है, इतना बुरा भी नहीं, पता नहीं मैं उसके साथ पहले इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही थी। इधर वो अपने पति के पास आती बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिप्स पे लिप बाम लगा दूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मुझे लिप बाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो सोचती है कि इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा है, शायद मैंने इसके साथ बहुत ही पहले अच्छे से बर्ताव नहीं किया तभी ये मुझे अपना नहीं समझता, मेरे सामने खुल के बातें नहीं करता। वो फैसला करती है कि वो रात में थोड़ी देर उससे बातें करेगी और उससे समझाती है कि देखो जो भी कुछ पहले हुआ मुझे उसके लिए माफ़ करना, पहले मैं अलग थी लेकिन अब मैं अलग हो चुकी हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधार चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना जो भी मुझसे पहले गलतियाँ हुई। अब मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहती और मैं कभी नहीं चाहती कि मैं तुमसे अलग हूँ। ये सब वो सारी बातें बोल रही होती है। ये सुनने के बाद उसका पति भी सोचता है कि यार सच में थोड़ी थोड़ी ये चेंज होने लगी है। इधर हमारी हीरोइन नेक्स्ट मॉर्निंग को जल्दी से उठते हुए उसे याद आता है कि आज उसे अपने रोल का पहला दिन कन्फर्म करना होगा, जाके आज उसे शूटिंग पर जाना है। तो सोचते हैं कि अपने पति को मिस करेगी तो अपने पति के सारे कपड़े लेके चली जाती है। इधर वो अपना बैग लेके जा रही होती है, गलती से वो बैग
बिठा देती है अपने पति के पैर में। वो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पैर तो ख़राब है। वो सोचते हैं कि शायद ये वो उसने गलत सोचा होगा, उसके पैर तो ख़राब है, उसे तो पेन हो ही नहीं सकता उसके पैर में। अपनी बीवी को बोलता है कि तुम जाके अच्छे से अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, तुम अच्छे से अपना फोकस करो। वो कहती है ठीक है अच्छा। इसके बाद उसका पति बोलता है कि मैं तुम्हें खुद ही छोड़ देता हूँ चल के। इधर वो अपने सेल्फी वेल्फी खींचने में लगी होती है। नोटिस करता है कि उसकी वाइफ खुश है तो वो उसे पैसे दे देता है। वो उसे बोलती है कि मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ। वो बोलता है कि ये पैसे दादाजी ने दिए तो तुम इन्हें रख लो। वो कहती है ठीक है। असिस्टेंट पीछे से बोलता है कि लेकिन सर ये कार्ड तो आपका था। वो अपने असिस्टेंट को चुप रहने को बोलता है। इसके बाद हमारी हीरोइन एक और एक्टर से मिलती है। उसका एक्टर बोलता है कि वाकई आप बहुत ही खूबसूरत हैं। इधर वो दोनों साथ में डिनर करने की बात करते हैं। इधर हमारी हीरोइन की असिस्टेंट उसे अपने पास बुला लेती है। इधर उसी हीरो कि जो हेल्पर होती बताती है कि इसका नाम नियांची है। ये भले लड़की तुम्हें अच्छी दिख रही हो, लेकिन लोग इसके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, तुम्हें इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन वो आदमी बोलता है कि इसके करेक्टर के हिसाब से ऐसा लगता तो नहीं है कि ये इतनी बुरी होगी। लोगों का काम क्या, लोगों तो सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। अब वो डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है। डायरेक्टर से बोलती है कि मैं भी इस फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। डायरेक्टर बोलते हैं कितना। वो बताती है 80 मिलियन। डायरेक्टर खुश हो जाते हैं और इन्वेस्ट कर देती है अपना पैसा, क्योंकि उसे पता होता है कि ड्रामा बहुत ही हिट होने वाला है। इधर वो और भी लोगों से मिलती है। सभी लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं कि चलो अब हमारे इस मूवी में नया इन्वेस्टर आ चुके हैं, जो कि खुद ही मिस नियान जी है। इधर हमारी विलन को देख लेते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि नियान जी डायरेक्टर लोगों से मिली है। देखने के बाद तो उसका मूड ख़राब हो जाता है मिस एलिना का, कि वो नियान जी को कैसे बर्बाद करे, कैसे लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करें। इधर हमारा हीरो रात में देख रहा होता है कि उसकी वाइफ उसके लिए जूस लेके आई है, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं मैं तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि ग्रैंडपा। अगर तुम अपने बीवी को मिस कर रहे हो तो तुम उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेते। ये सुनने के बाद वो बोलता है दादाजी मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगा, क्योंकि वो अभी अपनी वाइफ के सामने इतना खुला नहीं होता। वो नोटिस करता है कि उसके सारे कपड़े, टाई वियर, अंडरवियर सब कुछ गायब है। वो पता करता है कि उसके कपड़े कहाँ गए। तुरंत अपनी बीवी को फ़ोन करता है कि मेरे कपड़े किधर हैं। इधर वो बताती है कि तुम्हारे सारे कपड़े मैं अपने पास ले आई हूँ। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है कि क्या मेरे कपड़े लेके इसने फेंक तो नहीं दिए, शायद ये मुझे पसंद नहीं करती। इधर वो अपने पति से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती कि मुझे शूटिंग करनी है, और फ़ोन कट कर देती है। रात में उसका पति सारी फ़ोटो अपनी बीवियाँ की देख रहा होता है, जो भी उसकी बीवी ने सारी फ़ोटो अपने पति को खींच खींच के भेजी होती है। ये हमारी हीरोइन सोचती है कि मैंने इसे इतनी सारी फ़ोटो भेजी, लेकिन इसने मेरी अभी तक तारीफ़ क्यों नहीं करी, कितना खड़ूस आदमी है। सही कहते हैं कि हीरो हमेशा खड़ूस होता है। इधर देखती है कि जो एलिना है वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को लेके आई है। एक्स बॉयफ्रेंड सभी लोगों के लिए जूस लेके आया होता है, और वो खुद से नियांची को दे रहा होता है कि तुम्हें मैंगो का जूस पसंद है, तुम्हारा फेवरेट है। वो मना कर देती है कि मुझे मैंगो जूस पसंद नहीं, मुझे जूस पसंद है तो वाटरमेलन का जूस मुझे अच्छा लगता है। और वह चीज़ बोल के जा रही होती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने आ जाता है कि तुम तो पहले अपने पति से नफरत करती थी, अचानक क्या हो गया, वो तो लंगड़ा है। जहाँ पे उसे बोलते हैं कि चुपचाप मेरा बाकी पैसा वापस कर दो, और मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी, और मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, और मैं एक मैरिड वूमेन हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। इधर हम सीन देखते हैं, जो हमारा हीरो होता है वो न्यूज़ वगैरह देख रहा होता है। वो फैसला करता है कि वो अपनी वाइफ से उसे मिलना चाहिए। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि एलिना के साथ एक सीन शूट करी होती है, जहाँ पे उन्हें बूढ़ी औरत को बचाना होता है किलर से। इधर सच में वो किलर तो आता है, लेकिन वो नकली किलर होता है। लेकिन हमारी हीरोइन उस सीन को करते करते उसके पैर में सच में मोच आ जाती है, उसके पैर में दर्द होता है, एंड न्यूज़ फिर से इंटरनेट पर फैल जाती है। इधर वो परेशान होती है, उसका पति बोलता है कि दरवाज़ा खोलो। वो हैरान होती है कि उसका पति ऐसा क्यों बोल रहा है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका जो पति है वो मिलने के लिए उसके साथ आया है, अपने असिस्टेंट के साथ आया है। वो उसके लिए दवा भी लेके आया है। सुनने के बाद वो खुश हो जाती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे दादाजी ने भेजा। वो खुद नहीं बोलता है कि मैं अपने मन से आया हूँ, उसके लिए दवा भी लेके आया होता है, और उसके पैर में दवा भी लगा रहा होता है। इधर वो हर जगह को देख रहा होता है, मतलब ये फ्रूट खिलाता है, उस फ्रूट को खा के वो खुश हो जाता है। और वो बोलता है कि तुम अच्छे से अपना एंजॉय करो, और तुम अपना अच्छे से काम में दिल लगाओ, लेकिन अपना ख्याल भी रखो। वो कहती है हाँ मैं अपना ख्याल रख लूँगी। वो उसके पैर में देखता भी है कि कहाँ पे मोच है, उसका पैर ठीक करने की कोशिश भी करता है। इसलिए बात के इधर हम सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन फिर से अपने असिस्टेंट से बातचीत कर रही होती है
कि जो उसका पति है थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव आए, क्या उसके पति के पैर ठीक हो सकते हैं। इस तरह हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे असिस्टेंट बोल रहा होता है कि हम लोग मैडम को कल शूटिंग में छोड़ने के लिए गए थे, लोगों ने फ़ोटो वायरल कर दी, जबकि इस फोटो में मैं खड़ा हूँ। इधर फैसला करता है कि वो उस अफवाह को हटाएगा और वह फिर से अगले दिन अपनी बीवी को पिकअप करने के लिए जाता है शूटिंग से। और अब के बाद खुद गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। वो बोलती है कि तुम बाहर क्यों आए, तुम्हें तो गाड़ी के अंदर रहना चाहिए था, तुमने कहा था ना कि हम लोग अपनी शादी को पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता दादाजी ने कहा था कि इससे तुम्हारी इमेज खराब हो रही है तो मुझे ठीक करना चाहिए। इधर वो अपने पति के पास बैठी होती है और उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी इमेज ठीक हो जाएगी, बस तुम अपना ख्याल रखो। और अपने पति को पहला किस करती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। उसका पति देखता है कि वाकई जो उसकी वाइफ है नियांशी, उसमें वाकई बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। इधर वो जा रही होती है दूसरी शूटिंग के लिए अलग जगह। उसे पता चलता है कि उसका पति हॉस्पिटल में है, तो अपने असिस्टेंट से बोलती है कि तुम जाके काम वाम करो, मैं तुम्हारे पीछे से बाद में आती हूँ। इधर अपने दादाजी से पता चलता है, डॉक्टर जी से पता चलता है कि उसका जो पति है उसके पैर ठीक होने के चांसेस हो चुके हैं। सुनने के बाद वो खुश हो जाते हैं। उसका पति बोलता है आज तुम कहीं जा रही थी फ्लाइट से शूटिंग करने के लिए। वो बोलती जैसे मुझे पता चला कि तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत होगी, मैं तुरंत ही भागते भागते आई, मुझे लगा कुछ और दिक्कत तो नहीं हो गई। वो से बोलता है दिक्कत कुछ भी नहीं हो गई है। फिर बोलता है तुम्हारी शूटिंग में इम्पॉर्टेंट है, और वो फ्लाइट बुक करता है और अपनी बीवी को लेके जाता है उसके शूटिंग पे। इधर रात में वो अपने पति के बगल में ही सोई होती है, तभी एक्स बॉयफ्रेंड फ़ोन करता है तो फ़ोन रिसीव कर लेता है मिस्टर फू। जहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है कि क्या तुम उस लंगड़े के पीछे पड़ी हुई हो, उस लंगड़े को छोड़ दो ना, उसके पैर खराब है, वो कभी भी ज़िंदगी में खड़ा नहीं हो सकता। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ क्या करना है और हम लोगों को कैसे जीना है। ये सुनने के बाद तो जल जाता है एक्स बॉयफ्रेंड और वो फ़ोन ही कट कर देता है। इसके बाद वो दादाजी से मिलने के लिए जाती है। दादाजी खुश हो जाता है, मिलवाते हैं कि देखो इससे बोलो नियान जी तुम्हारे साथ ये भी लड़की उसी शूटिंग में काम करती है ना, इसने मुझे बताया था कि इसका नाम एलिना है। दादाजी बोलते हैं कि तुम दोनों दोस्तों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। इधर हमारी हीरोइन सोचती है ये मुझसे मिलने के लिए क्यों आई है। एलिना चाहती थी कि जल्दी से मिस्टर फू का नियांची का डिवोर्स हो जाए और इसके बाद वो खुद ही मिस्टर फू से शादी कर ले। एंड वो हमारी हीरोइन को भड़का रही होती है कि तुम्हें तो अपने पति को छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर हमारी हीरोइन बोलती है कि भला मैं अपने पति को क्यों छोड़ूं, अगर तुम्हें इतना ही शादी करने का शौक है तो तुम दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो। और मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के दादाजी की मदद करी होगी। वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दादाजी जा रहे थे और वो गिर पड़े तो मैंने उनकी मदद कर दी और वो मुझे खुद ही यहाँ पे घर लेके आए हैं। हमारी हीरोइन बोलती है मुझे मत बताओ कि तुम कितनी अच्छी हो, मुझे पता है कि तुम्हारे कुछ इविल इरादे हैं। फिर वो अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। एलिना सोचती है कि बस कुछ दिन की और बात है, मैं तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी तुम्हारे पति मिस्टर फू के साथ, फिर तुम्हारा पति अब मेरा हो जाएगा। इधर हमारी हीरोइन थोड़ा अपसेट होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो ये एलिना है वो इस कहानी की हीरोइन थी। मैंने इस नॉवल में पढ़ा था कि हीरो हीरोइन एक हो जाएंगे और मैं एक विलन थी जो कि बाद में मर जाऊंगी। इस चीज़ को दुखी हो रही होती है। उसका पति बोलता तुम दुखी क्यों हो रही, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं एलिना के करीब जाऊंगा, लेकिन मैं तो एलिना को जानता भी नहीं हूँ। इधर दादाजी उन दोनों को देख रहे होते, खुशी हो रहे होते कि चलो उनके खानदान के साथ आगे बढ़ सकता है। इधर रात के जैसे 12 बजते हमारी हीरोइन गायब हो जाती है। ये देखने के बाद तो मिस्टर फू के होश उड़ जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है। वो फ़ोन चेक करता तो देखता है कि हाँ एक सपना तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा, ऐसा कैसे हो गया। उसकी जो वाइफ नियांची वो एकदम से कैसे गायब हो सकती है। वो अजीब चीज़ें वो देखता है, वो परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है कि तुरंत ही जैसे 12 बज के 1 मिनट हुआ उसकी बीवी उसके बगल में आ गई। उसे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो रात भर सोया ही नहीं होता। वो अपनी बीवी के जागने का इंतज़ार कर रहा होता है। तुरंत ही उसकी बीवी गुड मॉर्निंग बोलते क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना दुखी दुखी सा क्यों लग रहा है। वो उसे हक कर लेता है और उसे बताता नहीं कि कल रात क्या हुआ था कि वो एकदम से गायब हो गई। वो बोलता है कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसे बोलती चिंता मत करो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इधर वो अपना ग्रीन टी पे ध्यान नहीं होता। वो कुछ चीज़ सोच रही होती कि कल रात उसे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वो अपने असली वर्ल्ड में गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके असिस्टेंट बात भी कर रही होती है लेकिन वो असिस्टेंट की बात नहीं सुनती। इधर हमारा हीरो फिर से रात के टाइम पे अपने हाथ में चाकू मारता है और हाथ कट कर लेता है। जैसे ही 12 बजता है वो अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में कोई चोट नहीं होता है। ये देखने के बाद वो हंसता फिर और भी शॉक हो जाता है कि इसका मतलब कि कल रात मैंने जो सीन देखा था कि जो मेरी बीवी गायब हो गई थी वो एक सपना नहीं था बल्कि एक असलियत थी। इसके बाद हमारी हीरोइन अपने
एक्ट्रेस के साथ मिल के पार्टी वगैरह कर रही होती है। सभी लोग होते हैं वहाँ पर, डायरेक्टर वगैरह। उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है, वो नशे में घर पे खड़ी होती है और अपने पति को बोलती है कि कल रात में सच में कहीं चली गए थे, अगर मैं कभी फ्यूचर में चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे, मैं इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे विश्वास हो जाता है कि जो भी उसकी बीवी कह रही है वो सच में एक सच है। वो नशे में होती है तो सब कुछ उगलती जा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आता है कि उस नशे नशे में कुछ ज़्यादा ही अपने पति को सारी बातें बता दी, कहीं उसका पति डर ना जाए। वो उससे पूछता भी है, फिर तो तुम असलियत में कौन हो, फिर मेरी असली बीवी किधर है। वो फैसला करती है कि ये सारी बातें वो उसको किसी और दिन बताएगी और बोलती है कि मैं सच कहूँ ना तो मैं तुम्हें सच में छोड़ के नहीं जाना चाहती और मुझे ये लाइफ अच्छी लग रही है। वो उसे बोलता है कि तुम जो पहले बता रही थी वो बताओ, लेकिन उन बातों को दोबारा नहीं दोहराती है। और इसके बाद वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पैर बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं, और उसके साथ क्लोज आने की बात करती है, लेकिन वो उसे बोल देता है कि तुम नशे में हो। वो बोलती है मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। इसके बाद वो उसी के कंधों में सो जाती है। अब हम सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पे हमारा हीरो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने की कोशिश करता है और वाकई वो खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे। उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है कि चलो उसके पैर ठीक हो गए। इसके बाद वो मॉर्निंग में अपनी बीवी से सवाल पूछता है कि कल रात तुम जो कुछ मुझसे बातें कर रही थी वो सब क्या है। उसकी बीवी बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम डरो मत, लेकिन जो मैं तुम्हें बताऊँगी तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। और वो उसे कहीं लेके जाती है कि अगर मैं कभी तुम्हारे पास से कहीं भी दूर चली जाती हूँ तो तुम हमेशा इस जगह पे ज़रूर आना, मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पे ज़रूर मिलूंगी। उसका पति समझ नहीं पाता, तभी वो देखता है कि उसके सारे कपड़े उसकी बीवी ने यहाँ पे सुखा रखे हैं। वो बोलती हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तभी मैं तुम्हारे सारे कपड़े यहाँ ले आई थी। इधर वो सब पूछता कि टॉपिक हटाओ, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो तुम मुझे बताओ। वो से आपके ऐसा कुछ सच सच बता देती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। मैं एक नावल पढ़ रही थी और मैं उस नावल के अंदर आ गई हूँ और तुम इस कहानी के हीरो थे और मैं विलन थी और इस कहानी की हीरोइन मिस अलीना थी। अब वो उसे सारी कहानी बता देती है। इधर हमारा हीरो अपने असिस्टेंट को बता देता है कि उसके पैर ठीक हो गए। इधर हमारी हीरोइन ने बातें सुन ली होती है कि वाकई उसके पति के पैर ठीक हो गए। असिस्टेंट बोलता है ये बात हमें मैडम को बतानी चाहिए, लेकिन वो मना करता है कि मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा। इधर हमारी हीरोइन अपने पति को फोटो कुछ बेसिस से देखने के बाद उसका पति बोलता है कि उसकी बीवी की हरकतें कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ती जा रही है, वो इतने रिवीलिंग कपड़े कैसे पहन सकती है। इधर ये सब हम हीरोइन हमारी अपने पति को भड़काने के लिए सब कर रही होती है। इधर तभी वो देखती है कि उसका पति सामने से आ रहा, तभी जानबूझ के वो बातचीत करने लगती है फ़ोन में, क्योंकि पीछे से मिस अलीना होती है और मिस अलीना के सामने उसे भड़काने लगती है मिस अलीना को कि वो गुस्से में मुझे पानी में धक्का दे दे। और ऐसा ही होता है, मिस अलीना उसे पानी में धक्का दे देती है। उसे देखने के बाद जो उसका पति व्हील चेयर से आ रहा होता है तुरंत ही खड़ा होता है, दौड़ते दौड़ते उसे पानी से डूबने से बचाने के लिए पानी में आता है। वो तुरंत ही अपने पति को हग कर लेती है। उसका पति बोलता है इसका मतलब तुम्हें तैरना आता है। वो कहती है हाँ मुझे तैरना आता है, मुझे भी पता है कि तुम्हारे पैर ठीक हो चुके हैं और तुम मुझे अभी तक बेवकूफ़ बना रहे थे कि तुम्हारे पैर अभी ठीक नहीं हुए। सभी लोग फोटो वगैरह खींचने लगते हैं कि ये आदमी कौन है। इधर वो सभी के सामने गुस्से में अपनी वाइफ को खुद से ही किस करने लगता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है लेकिन मिस अलीना देख रही है। वो बोलता है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता, हाँ तुम मिस अलीना की बातें मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ मेरे अलावा, और तुम्हारे अलावा मैं किसी को और को नहीं जानता, ना हम दोनों के बीच में कोई और आएगा। इसके बाद वो अपने पति के साथ फ़ोटो वगैरह खींच रही होती है और वो फ़ोटो इंटरनेट पे अपलोड करते सभी को बताती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरा खुद का पति भी है और मेरा अभी लोगों से अफेयर नहीं है। जब दादाजी देखते हैं कि उनका जो ग्रैंडसन है उसके पैर ठीक हो गए तो दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बहुत ही खुश होते हैं। इधर वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करती है, असिस्टेंट बताती है कि वो प्रॉब्लम में फंस गई है, वो बाद में आके उससे बात करेगी। पता चलता है कि नियान जी के असिस्टेंट ने एंड के असिस्टेंट दोनों ने मिलकर साथ में नाइट स्पेंड कर ली होती है। इधर वो दोनों अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं असिस्टेंट दोनों। इधर हमारी हीरोइन गाउन पहन के आती है और वह फिर से अपने पति से दोबारा शादी कर रही होती है कि वो कहीं भी किसी भी दुनिया में जाए लेकिन उसका पति हमेशा उसको ढूंढ पाएगा। इधर उसका पति बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि फाइनली मैं तुमसे शादी करा। एंड ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।